स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एवरी कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 1224 पोस्ट और 333 पोस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि बताइए इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने वाली है उसके रिगार्डिंग यह वीडियो होने वाली है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं एक एक करके दोनों वैकेंसी। एक 2022 पेट से जो 333 पोस्ट की वैकेंसी आई थी और एक 2023 पेट से आई थी, उसका पदों की संख्या थी 1224। तो 1224 में अभी एग्ज़ाम हुआ है और जो कि 333 है उसका रिजल्ट फरवरी मिड तक आने की प्रबल संभावना है। तो इस दोनों वैकेंसियों को एक वीडियो में हमने समराइज कर दिया है और इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर 1224 पदों की बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि 20 तारीख को अभी समाप्त हुआ है। तो इस भर्ती की चर्चा हम पहले कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि स्टेनोग्राफर जो 1224 में उसमें जो पेट शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसमें 54,577 लोगों का पेट से शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन उपस्थिति लगभग 25,000 हुई है। ये लगभग में है क्योंकि अभी ऑफिशियल डाटा हमारे पास है नहीं, लेकिन कानपुर का ऑफिशियल डाटा हमारे पास था जिसमें 10,000 बच्चों का सेंटर बना था और लगभग 4400 बच्चे कानपुर में प्रेजेंट हुए थे। तो यानी लगभग आप लोगों को बता दें कि लगभग 45% प्रेजेंटी लगभग रही है। तो इस हिसाब से लगभग 25,000 लोगों की उपस्थिति हम मान के चल रहे हैं। तो यानी आप लोगों को पता है कि 1224 भर्ती है और उपस्थिति लगभग 25,000 है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में आप लोग समझते ही हैं। अभी टाइपिंग 1255 की हुई है, उसमें लगभग 16 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, यानी लगभग 90,000 लोगों को टाइपिंग के लिए अभी बुलाया गया था। तो एक आंकड़ा हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं, 15 गुना लगभग स्टेनो टेस्ट और टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसकी संख्या हो रही है 15 गुना की। लगभग हम आप लोगों को नीचे दिखा रहे हैं कि लगभग 18,360 लोग, अगर जो यूपी ट्रिपल एस सी 15 गुना पिछले रिकॉर्ड के अनुसार बुलाता है तो 18,360 अभ्यर्थी हो रहे हैं स्टेनो टेस्ट के लिए और टाइपिंग के लिए एलिजिबल। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 15 गुना से ज़्यादा बुलाए जाएंगे। लगभग हम इस आंकड़े को यहाँ 20,000 मान लेते हैं। 20,000 लोग लगभग बुलाए जाएंगे क्योंकि पदों की संख्या आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए संख्या ये बढ़ सकती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइपिंग होती है। टाइपिंग में आशुलिपिक से थोड़ा आसान मानी जाती है और उसमें आप लोगों को पता है 6 गुना 7 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाते हैं टाइपिंग टेस्ट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टेनो जो आशुलिपिक वहाँ आप लोगों को लिखना है वो बहुत टफ माना जाता है। अगर जो आप ये मान के चलिए 20 गुना बुलाए जाते हैं या 18 गुना बुलाए जाते हैं या 15 गुना, तो हम एक मोटा आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि लगभग 15 गुना बुलाए जाएंगे और लगभग 18,000 प्लस ही बुलाए जाएंगे, यानी समथिंग 20,000 के करीब हम मान लेते हैं। तो इसके अनुसार आप लोगों को तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है क्योंकि अभी समय भी आप लोगों के पास है। लगभग 6-7 महीने आप लोगों को मिल जाएंगे आशुलिपिक के लिए और टाइपिंग के लिए। तो समय तो पर्याप्त नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एस सी का मैटर बहुत टफ होता है। जो आप लोगों को वहाँ मिलता है 5 मिनट के लिए जो मिलेगा मैटर लिखने के लिए टफ होता है। इसलिए बहुत से बच्चे 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद भी ये श्योर नहीं हो पाते हैं कि हमारा स्किल टेस्ट वहाँ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम आपको ये बताने आ रहे हैं कि जो बच्चे निरंतर 1 साल से लगे हैं उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और अगर जो 5-6 महीने इसमें समय मिल जा रहा है तो 1.5 साल लगभग उनकी भी तैयारी को हो जाएंगे। तो वो अपने आप में बहुत तैयारी पर्याप्त है। और अगर जो स्किल टेस्ट आप लोग करके जाएंगे तो उम्मीद है कि वहाँ आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आइए अब हम एक आपको संभावित कटाव बताते हैं। ये सब तो लेखा जोखा आप समझ गए हैं कि लगभग कितने लोग अपीयर हुए हैं और कितने लोगों को बुलाए जाना है। तो आप लोगों की हम एक संभावित कटाव बता रहे हैं जो 30 प्लस भी हो सकती है। ये 30 प्लस हो सकती है। 30 मान लीजिए एक नियर अबाउट जो लोग 30 से 35 तक हैं वो सारे बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। आप लोगों को कटाव बहुत कम लग रही होगी, लेकिन अब यकीन मानिएगा जिस अनुसार यूपी ट्रिपल एस सी ट्रेंड में चल रहा है
आप लोग यकीन मानिएगा कि लगभग 30 से 35 के बीच में ही स्किल टेस्ट की कट ऑफ होने वाली है। और हम आपको बता दें कि स्किल टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। ये मत मान के चलिएगा कि सभी लोग स्किल टेस्ट यहाँ पास कर पाएंगे। अगर जो इसमें 15 गुना बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जा रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल से 3 या 4 गुना बच्चे इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग पता है टाइपिंग में लगभग 6 या 7 गुना ही टाइप पास कर पाते हैं। इस हिसाब से इसमें टाइप भी है और आपको टंकड़ अलग करना है और आशुलिपिक तो अलग से लिखना है, यानी स्टोनो अलग से करनी है। तो इसमें डबल मेहनत है, टाइपिंग भी आनी चाहिए और साथ में स्किल टेस्ट भी स्टोनो का भी पास करना पड़ेगा। उसकी स्पीड 80 होती है, तो आप लोग इतना उसको आसान मत समझिए। तो जिनके भी 30 प्लस हैं वो एकदम कठिन परिश्रम करिए, 5-6 घंटे स्किल टेस्ट पे दीजिए। स्किल टेस्ट में स्किल ही नहीं देना होता है, आपको अगर जो हिंदी लिखनी नहीं आती है, शुद्ध वर्तनी नहीं आएगी, स्पेलिंग आप अगर जो गलत कर देते होंगे, शब्द लिखते हैं उसमें ग्रामर मिस्टेक हो जाती हो, उस पर आप लोगों को नंबर कटेंगे, क्योंकि 20 गलतियां आप लोगों की सिर्फ माफ़ है। 20 गलती के बाद आपके नंबर कटने लगेंगे। तो अगर जो आप जैसे नहीं लिखते हैं, उसमें बिंदी नहीं लिखे, मैं लगाए मैं पे बिंदी नहीं, हैं लगाए है पे बिंदी नहीं, छोड़ देते हैं, छोटी छोटी गलती करेंगे तो वहाँ आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको तो पता रहेगा हमने बहुत अच्छा करके आया है, लेकिन जब आपके उसमें आएगा रिजल्ट तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही जिस एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट है उस एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि कट ऑफ ज़्यादा जानी है नहीं। तो जिनके भी 30 प्लस हैं तैयारी करिए, स्किल टेस्ट दीजिए और फाइनल कट ऑफ की तो चिंता ना करिए, फाइनल कट ऑफ बहुत कम होने वाली है। और ये आप लोगों के स्किल टेस्ट पे डिपेंड करेगी। जब बच्चे 3 गुना पास होंगे, 2 गुना पास होंगे या 4 गुना पास होंगे, इससे बहुत मैक्स 4 गुना हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो पास होंगे नहीं भर्ती के। तो अगर जो ये रिजल्ट आता है 3 गुना 4 गुना या 2 गुना का, तो आप अपने अनुसार कटाव का अंदाज़ा लगा लीजिए। जब 6 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं डीबी में तो कटाव लगभग 15 से 16 नंबर उछलती है, और जब 2 गुना या 3 गुना बुलाए जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको 6 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर के करीब उछलेगी। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, यानी आप लोगों को दिख रहा है कि बहुत मैक्सिमम कटाव 45 जाने की उम्मीद है। 45 प्लस पे यहाँ सेवर सिलेक्शन होने वाला है स्किल टेस्ट के बाद। आप लोग चौंकिएगा नहीं, देख लीजिएगा, स्किल टेस्ट में पसीने छूट जाएंगे अच्छे अच्छे के। तो ये रही 1224 की बात। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर 1224 के बारे में बता दीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। या 1224 के बारे में हमने पूरा डिटेल बता दिया है, कितने बच्चे लगभग एग्जाम दिए हैं, क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अब आइए हम 333 पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराना है एग्जाम, इसका बहुत पहले हो चुका है। इसमें आप लोगों को पता है ये 2022 की भर्ती थी। इसमें आप लोगों को पता है 333 पद थे, कुल पिट शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी 11,335, और जिसमें पेपर दिया है, यानी ये डाटा ऑफिशियल है, पेपर दिया है 4792 बच्चों ने, और पेपर छोड़ दिया है 6,343 बच्चे। तो अपने आप को पहले से ही मान चुके थे कि हमको स्किल टेस्ट नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं आता है फिर भी कट ऑफ बढ़ाने जाते हैं, जैसे 1224 में गए थे काफ़ी बच्चे, हमारी जानकारी में गए, कट ऑफ बढ़ा के चले आए। उनका 60 भी अटैम्प्ट है, किसी का 64 भी है, 70 भी है। तो उसको सबको छोड़िए, उनको सबको अभी से मेहनत कर लेंगे तब भी नहीं स्किल टेस्ट पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अब 1.5 साल 2 साल का समय नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ 1224 में 50 प्लस नंबर एक गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और आइए यहाँ देखते हैं कि स्टोनो टेस्ट के लिए अगर जो यहाँ भी आप लोग देखिए कि अगर जो 15 गुना बुलाए जाते हैं तो इसमें लगभग 333 का 15 गुना यानी 4,995 हो रहा, 4995 लोग स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे लगभग। और अगर जो यह आंकड़ा मान लो 15 गुना नहीं 10 गुना रहता है तब भी आपको 3330 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इसका पेपर और 1224 के पेपर में अंतर था। 1224 का पेपर थोड़ा सा इजी था और 333 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। तो यानी ऑटोमेटिक जो यहाँ स्किल टेस्ट की कट ऑफ जानी है उससे 2-4 नंबर यहाँ कम जानी है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा आप लगा लीजिए कि 30-35 के बीच में यहाँ स्किल टेस्ट की कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ 25 प्लस आप लोग
एक स्किल टेस्ट के लिए आप लोग गुड मानिए, इनफ मानिए, क्योंकि यहाँ बच्चे ही नहीं मिलेंगे। बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया है। अगर जो आपको 20 गुना और 18 गुना या 15 गुना बुला लेते हैं तो बच्चे ही नहीं हैं। उस हिसाब से कट ऑफ कम जाएगी, सभी लोग इसमें शामिल होंगे, सभी लोगों को स्किल टेस्ट का मौका मिलेगा, और इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद है। यानी जो 25 प्लस हैं वो अपने आप को सेवर समझें कि उनको स्किल टेस्ट देना ही है। स्किल टेस्ट में आप लोग समझिए कि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप लोग अप्रैल के बाद इसका स्किल टेस्ट देखेंगे, यानी अप्रैल के बाद इसका स्किल टेस्ट लग सकता है। इसका रिजल्ट आप लोगों को हम बता दें कि फरवरी बीच में आने की, यानी फरवरी मिड में आने की बहुत प्रबल संभावना है। तो रिजल्ट फरवरी मिड तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इसका जो स्किल टेस्ट है वो अप्रैल मई तक हो जाने की प्रबल संभावना है। तो इसका जो कि कट ऑफ इससे भी कम रहने की संभावना है, यानी इसका फाइनल कट ऑफ हमने 45 प्लस बताया है। वहीं 333 की फाइनल कट ऑफ अगर जो आप हमसे पूछेंगे, वैसे हम कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रहे हैं, और ना हम इस पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अभी जब तक स्किल टेस्ट का रिजल्ट हमारे सामने आएगा नहीं तब तक हम एक सटीक अनुमान नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर जो अनुभव के आधार पर देखा जाए तो हम जानते हैं कि स्किल टेस्ट बहुत 3 से 4 गुना बच्चे ही पास कर पाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर जो जितनी स्किल टेस्ट की कट ऑफ जाएगी उसमें से आप अगर जो 10 नंबर भी ऐड कर लेंगे तो हम एक मोटा मोटा आंकड़ा मान के इसमें चल रहे हैं कि 30 के आसपास अगर जो इसकी स्किल टेस्ट 25 से प्लस और 30 के लगभग नियर अबाउट जाएगी, तो आपकी वैसे अंदाज़ा 40 प्लस इसमें हमको सफिशिएंट नंबर लग रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये तो रही फाइनल सिलेक्शन की बात, लेकिन अभी इस पर हमको भी भरोसा नहीं है, और हम इस पे पक्के वादे के साथ नहीं कह सकते हैं जब तक स्किल टेस्ट के बारे में हम जान नहीं लेते हैं कि कितने गुने बच्चे क्वालिफाई हुए और कितने बच्चे दिए थे छोड़े थे, कितने नहीं गए हैं डर के नाते कि हम स्किल टेस्ट छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो ये सब जब तक आंखों के सामने नहीं आएगा, जब तक एक बार कट ऑफ बचाने में वैसे भी अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इसलिए अभी आप लोग केवल स्किल टेस्ट पे फोकस करिए और कंजूसी मत करिए। जिनका जितना नंबर बताया उनके 1-2 नंबर कम भी हैं, तो आप लोग स्किल टेस्ट के लिए लगे रहिए, क्योंकि आगे भी भर्ती आनी है और अभी से आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, इसी लालच में रहेंगे कि क्या पता हो ही जाए तो इस भर्ती में निपट जाएंगे, अच्छी बात है, नहीं तो अगली भर्ती में अगर जो आपका स्किल टेस्ट तैयार रहेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आलस्य बिल्कुल नहीं करिएगा प्यारे साथी। जिनका भी नंबर हमने बताया उस अकॉर्डिंग है, आप लोग तैयारी करिए, और एक नौकरी फिक्स है, क्योंकि बहुत कट ऑफ जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा ऑडिटर की कट ऑफ आंखें खोल दी हैं। 47 नंबर के बाद सीधा 63 नंबर, 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे डीबी कराने पर, यानी 16-16 नंबर इंक्रीज हो रही है। तो कम से कम जिन बच्चों के कम नंबर हैं, स्किल टेस्ट अच्छा आता है, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। आलस्य बिल्कुल मत करिए। 1-2 नंबर इधर उधर है तब भी आलस्य न करिए, सोचिए मत, किसी के बहकावे में आइए मत, क्योंकि अभी कोई यूपी ट्रिपल एस सी का चाहे जितना बड़ा पंडित हो नहीं बता सकता कि स्किल टेस्ट में कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, उस अनुसार सटीक कट ऑफ क्या होगी। लेकिन आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन जो हमारा एक सटीक अनुमान है, जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, हम सबको तो नहीं संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन आप यकीन करिएगा, आप लोग देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, उसके बाद खुद अपने अंदर एक बार झांक के देखिएगा कि कट ऑफ के इंतज़ार में बैठने से अच्छा है कुछ करिए। जिनका भी नंबर आसपास है, आप लोग एकदम तन मन धन लगा के जहाँ भी अच्छी कोचिंग मिले, जहाँ भी अच्छी फैसिलिटी मिले, लगे रहिएगा, तैयारी करिएगा, और फल ज़रूर ही अच्छा मिलेगा, निश्चित ही आप लोग सफल होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और यह वीडियो जो उपयोगी रही हो, किसी के लिए भी कुछ लाभ हुआ हो, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा तथा अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए और दमदार वीडियो के साथ। और यहाँ हम थोड़ा और बताना चाहते हैं, अगर जो कोई भी कन्फ्यूजन रही हो या कहीं भी गलती रही होगी तो माफ़ करिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन रही होगी तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।